बात उत्तरकाशी से करने जा रहे हैं, जहां धराली गांव में बादल फटा और उसके बाद भारी तबाही आई। इस हादसे के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब तक प्रशासन के मुताबिक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 के करीब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मलबे से अब भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। राहत और बचाव कार्य में जो एजेंसियां हैं, हर्षिल के पास एक अस्थायी पुलिया तैयार कर ली है ताकि लोगों को सुरक्षित इसे पार करवाया जा सके। अरे ताला ढाईचा आहे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां धराली में रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से मलबा हटाने का काम चल रहा है। यहां पर जो प्रभावित इलाका है वहां तक पहुंचने का काम यहां पर चल रहा है। देखिए कैसे रास्ता बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद ये जो भारी तबाही है, इसके बाद से ही सेना से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन सभी राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक 4 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। 150 के करीब लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी धराली पहुंचने का रास्ता भी टूटा हुआ है कई जगह से। उसकी मरम्मत का काम भी चल रहा है और ऐसे में जो धराली में बचाव के लिए टीम्स मौजूद हैं, वो वहां पर डटी हुई हैं, मुस्तैदी के साथ मलबा हटा रही हैं। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर हटाने का काम चल रहा है और साथ ही पुलिया बनाई जा रही है ताकि प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। उत्तरकाशी के धराली गांव में प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश ने आज हालात का जायजा लिया है। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धराली और हर्षिल जाने वाला मार्ग जगह जगह पर टूटा हुआ है। हम इस वक्त लगभग 25 किलोमीटर दूर है थराली गांव से और हर्षिल के आसपास हैं। ये मार्ग भी टूटा हुआ है। लगातार बीआरओ के लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड आने के बाद ये पूरा एक जो मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। लगातार बीआरओ और तमाम एजेंसियां मिलकर के सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे वहाँ पर पूरी एक टीम है जो एसडीआरएफ की टीम है जो यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि रास्ता ख़राब है और रास्ता ख़राब होने के चलते लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीआरओ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कब से ये ख़राब था, ये मार्ग कब से ख़राब था और कब से आप इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को ही हुआ था ख़राब, तब से लगा हुआ है अभी तक। क्या उम्मीद जताई जा रही है कब तक इसको आप खोल देंगे क्योंकि आगे तभी पूरी रेस्क्यू टीमें बढ़ पाएंगी जब आप इसको खोल देंगे मार्ग को? अभी तो 100 मीटर कोई पड़ा हुआ है। अभी ये एक बड़ा पत्थर पड़ गया। अभी ये पत्थर हटाने से बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगभग यहाँ से 60 के आसपास वो लोकेशन बताई जा रही है, 60 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पर कल दोपहर आपदा आई थी और जिसमें सैकड़ों लोग बहे थे। और देखिए उत्तराखंड में आफत की बारिश लगातार जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं और इस बीच धराली में भागीरथी नदी में एक कार बहती दिखी है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे पानी के सैलाब के बीच कार बह रही है। पानी की तेज धार है, इतनी तेज कि कार भी बड़ी रफ्तार के साथ देखिए कैसे बहती हुई नजर आ रही है। ये नहीं पता चल पाया है कि ये गाड़ी, इस पे कुछ सवार भी थे या फिर ये सड़क किनारे खड़ी कोई पार्क गाड़ी है जो पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कैसे पानी के तेज बहाव में चक्कर खाती हुई, गोल गोल घूमती हुई ये गाड़ी तेज रफ्तार के साथ बहती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी
उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन देहरादून से रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम अभी भी रास्ते में फंसी हुई है, क्योंकि धराली से पहले भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन की वजह से सड़क धंसी हुई है। एक पुल भी बताया जा रहा है इस रास्ते में पड़ने वाला टूट गया है, और ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के मौके पर पहुंचने में अब दिक्कत आ रही है। एबीपी न्यूज की टीम जहां मौजूद है, वहां से धराली से करीब 40 किलोमीटर का भी फासला है। एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, यहीं इसी जगह से जहां सड़क टूटी हुई है। अभी हम मौजूद हैं उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर आगे पापड़गढ़ में। ये वही मार्ग है जो यहाँ से आगे उस घटना स्थल पे जाता है जहाँ पर आपदा आई है, लेकिन ये मार्ग अभी बंद है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ें ताकि उस घटना स्थल तक पहुँच सकें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लगातार मौसम ख़राब है, उसको देखते हुए सीधे तौर पर ये लग रहा है कि फ़िलहाल मार्ग काफ़ी देर तक नहीं खुलेंगे। और इस तरह से यहाँ पे रुकना भी एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे ये जो पहाड़ियाँ हैं नीचे दरकने का उनका भी खतरा है। तो इसको लेकर के लगातार ये बात कही जा रही थी कि रास्ता जल्दी खुल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आगे एक पुल है 5 किलोमीटर आगे, वो भी फ़िलहाल बंद हो गया है। वो पुल टूट गया है, पुल बहने से पूरा मार्ग बंद है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उस पुल का टुकड़ा जो टूटा है वो ला करके यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके बाद वो पुल चालू होगा। तो फिलहाल हम इस पहाड़ी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ें और उस घटना स्थल तक पहुँचे जहाँ पर ये पूरा एक आपदा आई थी और वहाँ पर सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी इस रास्ते से हम वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक पुल टूटा हुआ है। उस पुल को भी बनाने की कोशिश बीआरओ कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर के बाद बीआरओ की टीम एक पुल का हिस्सा यहाँ लेके आएगी, जिसके बाद उसे वहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उस पुल को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से आगे बढ़ सकें। फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि देखिए हम ऊपर हैं और नीचे ये सड़क टूटी हुई है, इसमें काम चल रहा है। तो हम इस मार्ग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल रास्ता बेहद ख़तरनाक है और लगातार ये पहाड़ी नीचे दरक रही है, तो हमसे कहा गया है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें। देखिए, उत्तराखंड के धरासू इलाके में अचानक सड़क पर पूरा पहाड़ आकर गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद करना पड़ा है। आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई है और गनीमत ये रही कि सुबह सुबह ये पहाड़ जब गिरा है तो इसकी चपेट में कोई नहीं आया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। उत्तराखंड धरासू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे पहाड़ दरका है और बोल्डर देखिए, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, कई कई टन के, जो नीचे सड़क पर आकर गिर रहे हैं। वो तो गनीमत ये रही कि एक तो वक्त ऐसा था और दूसरा जिस वक्त ये हादसा हो रहा था उस वक्त आवाजाही नहीं थी इस रास्ते पर, वरना तो इस हादसे की चपेट पे आकर जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड के हरिद्वार में हरी की पेड़ी के पास जो भीमगोड़ा है, वहां जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गया। भीमगोड़ा में रेलवे सुरंग के नजदीक मनसा देवी पहाड़ी से अचानक से मलबा भरभरा कर आकर गिरा है सड़क पर। वीडियो दिखाती हूं मैं आपको। इसमें सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, बिल्कुल आवाजाही चल रही है सड़क पर, और तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर बाइक सवार 3 लोग एक ही बाइक पर वो गिरते हैं और फिर दहशत में आकर दूर भागते हैं, खुद को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार देखिए कैसे फौरन बाइक से खड़े हुए और सुरक्षित जगह की ओर भागे। इस हादसे के बाद काफी देर तक ये रास्ता भी बंद रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा है। सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला देखने को मिल रहा है, लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और इस वजह से लोग जहां थे वहीं फंस के रह गए हैं। प्रशासन रास्ते खोलने की कोशिश में लगा हुआ है।
लेकिन अभी तक कोशिशें रंग नहीं ला पा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से रास्ता बंद है, मलबा सड़कों पर आकर गिरा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में ये लंबी लंबी कतारें, ट्रैफिक जाम। तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ पर लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते ऋषिकेश में गंगा घाट पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। गंगा नदी पूरे उफान पर है। इस वक्त जिला प्रशासन ने गंगा के किनारे की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए अलर्ट करना शुरू कर दिया है। यहां पर लगातार लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। प्रशासन लोगों को सतर्क कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। जिस तरह से गंगा नदी में पानी की रफ्तार तेज है, उसको देखते हुए नदी में कभी भी पानी का बहाव बढ़ सकता है, लिहाजा लोगों को पहले ही अलर्ट किया जा रहा है। वक्त रहते लोगों को चेतावनी दी जा रही है। वहीं हल्द्वानी में भी लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से नदी नाले हल्द्वानी में भी उफान पर आ गए। बरसाती नाले रिहायशी इलाकों में तेजी से बह रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहाव तेज है और इस वजह से आने जाने वाले लोगों के लिए भी लगातार खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने यहां पर भी ऐलान किया है, लोगों को आगाह किया है कि अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि पानी बढ़ने पर नालों से दूर रहें ताकि कोई हादसा ना हो। उत्तराखंड हल्द्वानी की ये तस्वीरें आपके सामने। और अब रुद्रप्रयाग की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। यहां रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पर अस्थायी ब्रेक लगाना पड़ा है। भारी बारिश जिसकी वजह से केदारनाथ धाम जाने वाला राजमार्ग सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मलबा आया है, पत्थर आ गए सड़क पर और ये रास्ता बंद हो गया है। वहीं केदार घाटी से आने वाली मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, दोनों नदियां भी उफान पर हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में आए हुए श्रद्धालुओं को जो जहां पर है उन्हें वहीं पर सुरक्षित रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को मुस्तैद रखा गया है, अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की। उत्तराखंड से आगे निकलकर जरा हिमाचल आपको लेकर चलेंगे। कांगड़ा जिले में पठानकोट मंडी हाईवे और साथ ही भाली इलाका, यहां जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। इस बीच हाईवे से गुजर रही एक BMW कार मलबे में फंस गई। हालांकि निर्माण कार्य करने वाली कंपनी की तरफ से राहत कार्य किया जा रहा है, लेकिन जितना मलबा उठाया जा रहा है उतना ही मलबा और पहाड़ से नीचे सड़क पर आकर गिर रहा है। लैंडस्लाइड ऐसी है, हर तरफ लंबा जाम सड़क पर लग गया है। अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है।